तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में और टाइटल में देखा स्टॉक फुटेज के बारे में हम आज पूरा जानने वाले हैं। स्टॉक फुटेज क्या होता है, उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, उससे कैसे पैसा बनाया जा सकता है और कितना पैसा बनाया जा सकता है, और स्टॉक फुटेज किन किन लोगों को यूज़ करना चाहिए, मतलब कि कौन कौन स्टॉक फुटेज पे काम करना चाहिए, वो सारा डिटेल आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, पूरा बता दूंगा, क्लियर हो जाएगा स्टॉक फुटेज क्या है, और आप भी खुद का स्टॉक फुटेज बना के उसको इंटरनेट पे अपलोड करके पैसा बना सकते हो, अच्छा खासा पैसा बना सकते हो। कितना आगे जाके बात करेंगे। तो वेलकम टू 100 डेज 100 एपिसोड चैलेंज। अब ये 100 दिनों में मैं 100 वीडियो अपलोड करूंगा मेरे इस यूट्यूब चैनल पे, जो काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव रहेगा, जिसमें आपको एंटरटेनमेंट के साथ साथ बहुत सारी चीज़ सीखने को भी मिलेगा। तो अगर आपको मेरा ये मेहनत अच्छा लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अभी हमारा सब्सक्राइबर नंबर बहुत कम है, बट मुझे पूरा भरोसा है कि जब 100 वीडियो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम एक अच्छा नंबर पे हम पहुंच जाएंगे। मेरा विश्वास है कि हम 100 दिन होते होते एटलीस्ट 10,000 सब्सक्राइबर तक पहुंच जाएंगे। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे वीडियोस को भी देखिए। तो भाई सबसे पहला सवाल, स्टॉक फुटेज होता क्या है। अब बहुत सारे लोग सुने तो होंगे कि स्टॉक फुटेज डाल दो, स्टॉक वीडियो डाल दो, स्टॉक फोटो डाल दो। वो होता क्या है? स्टॉक फुटेज आप मान के चलो एक लाइब्रेरी होता है, ठीक है, लाइब्रेरी ऑफ बहुत सारे फुटेज, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फुटेज, ठीक है। और वो सारा फुटेज जो होता है ना, वो लाइसेंस्ड होता है, वो सेल करने के लिए होता है। जैसे मान के चलो कोई मेरा कोई फुटेज है, मैं कोई शूट किया हूँ, तो और मैं उसको जब तक लाइसेंस नहीं किया हूँ और मेरा अगर वो फुटेज किसी और ने यूज़ कर दिया है क्लिप, तो मैं उनके ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, ठीक है। मैं उनके ऊपर कॉपीराइट वगैरह डाल सकता हूँ, उनके ऊपर मतलब लीगल एक्शन ले सकता हूँ कि ये मेरा फुटेज है, आपने कैसे यूज़ कर लिया। लेकिन मैं अगर चाहूँ तो मैं उसको बेच भी सकता हूँ, ठीक है। मैं उसके एक्सचेंज पे पैसों का या कोई और कंडीशन होगा तो वो कंडीशन पे मैं उसको बेच सकता हूँ। अगर बेचने के लिए रेडी हो गया कोई भी फुटेज तो उसको कहा जाता है स्टॉक फुटेज। तो जो मेरा जो शूट किया वो फुटेज होगा, उसको मैं मार्केट प्लेस में लिस्ट कर दूंगा कि भाई ये फुटेज आप खरीद सकते हो, और वो फुटेज खरीद के आप आपकी किसी भी काम पे यूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करता है, बहुत सारे अलग अलग प्रोफाइल्स होते हैं, उस पर आप यूज़ कर सकते हो, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगा। तो अब बात करते हैं कौन कौन स्टॉक फुटेज पे काम करना चाहिए, किन किन लोगों को स्टॉक फुटेज बेचना चाहिए या क्या आप बेच सकते हैं क्या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। देखो, एक्चुअली स्टॉक फुटेज बनाने के लिए ना कोई स्किल की ज़रूरत होता नहीं है। आपको थोड़ा बहुत मतलब कैमरा का नॉलेज होना चाहिए, हल्का फुल्का नॉलेज होना चाहिए। उसके लिए आपको कैमरा की ज़रूरत नहीं है, आपके मोबाइल फ़ोन से भी आप इजीली स्टॉक फुटेज बना सकते हो। जैसे आप कहीं पे भी घूमने जा रहे हो, आउटडोर कहीं पे घूमने जा रहे हो, मान लो कोई घाट पे घूमने जा रहे हो, कोई डेस्टिनेशन पे आप घूमने जा रहे हो, वहाँ का आप वीडियो क्लिप बना सकते हो। आपको एक चीज़ ध्यान पे रखना ज़रूरी है कि वीडियो क्लिप ज़्यादा हिले ना, टेबल वीडियो क्लिप हो, उसका कलर थोड़ा अच्छा हो, और उसका रेजोल्यूशन अगर 4K हो गया तो बेहतर है। 1080p भी चलेगा, बट 4K हो गया तो बेहतर है। अगर ऐसा फुटेज आपके पास है तो आप उसको इजीली सेल आउट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं कि आपको कैमरा का बहुत सेंस चाहिए या बहुत हेवी कैमरा चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अगर जैसे मैं बताया कि कुत्ते अगर कुछ जा रहे हैं या रास्ते में कचरा पड़ा है तो उसका भी आप फुटेज बना सकते हो, क्योंकि जो वीडियोस होते हैं जब एडिटिंग करने का टाइम आता है तो वहाँ पे किसी भी टाइप के फुटेज की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। तो आप किसी भी फुटेज डाल सकते हो, आप उसका काम कर सकते हो। तो अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्टॉक फुटेज, मतलब कि स्टॉक फुटेज कौन कौन सा वैरायटी का हो सकता है, किस किस टाइप का हो सकता है। तो जनरली देखिए, स्टॉक फुटेज का ऐसा सच कोई टाइप या वैरायटी नहीं हो सकता है, ठीक है। स्टॉक फुटेज किसी भी टाइप का, किसी भी वैरायटी का आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है, आप बना सकते हो। जैसे कि आप लिटरली मैं बता रहा हूँ, कोई कचरा रास्ते के साइड में कोई कचरा पड़ा है, आप कचरा का भी वीडियो उठा सकते हो, वीडियो क्लिप शूट कर सकते हो और उसको सेल कर सकते हो, ठीक है। किसी भी चीज़ का, बारिश हो रहा है, बारिश का शूट कर लो, आप उसको अपलोड कर लो। कोई बड़ा सा बिल्डिंग दिख गया, बड़ा सा बिल्डिंग का एक पैनिंग शॉट ले लो या टिल शॉट ले लो, उसका एक आप फुटेज आप अपलोड कर सकते हो, उसको भी आप सेल कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको बताया, किसी भी चीज़ का हो सकता है। कोई दो इंसान बात कर रहे हैं,
कोई आप सब्जी मार्केट में गए हो, बहुत भीड़ लगा है, उस मार्केट का कोई आप फुटेज आप शूट कर दिया और उसको अपलोड कर दिया, तो किसी भी तरह का फुटेज को स्टॉक फुटेज बोला जा सकता है अगर आप उसको बेचने के लिए निकले हो तो। आप कोई मेला पे गए हो, वहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ दिख गया, कोई भी मतलब झूला टाइप का दिख गया, वहाँ पे शूट कर लिए, कुछ भी हो सकता है। स्टॉक फोटो, स्टॉक वीडियो, आप कुछ भी डाल सकते हो, बट द पॉइंट इज आपको शूट करना आना चाहिए। अब बात करते हैं हाउ टू शूट ए स्टॉक फुटेज। देखो, स्टॉक फुटेज को शूट करने का 2-3 रूल होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के डेट में स्टॉक फुटेज जो होता है 4K काफ़ी ज़्यादा चलता है। अगर आप सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन में, फुल HD रेजोल्यूशन पे अगर आप शूट करते हो तो बिकने का चांसेस थोड़ा कम हो जाता है। अगर आप 4K में शूट करते हो तो बिकने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि आजकल 4K का ज़माना आ गया है। 4K पे ज़्यादा फुटेज सेल आउट हो जाता है। तो आपको क्या करना है, आपका कोई भी कैमरा हो या आपके मोबाइल पे भी आप शूट कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई DSLR कैमरा हो या कोई मिररलेस कैमरा हो या ड्रोन हो, ऐसा कुछ नहीं। आप लिटरली आपके मोबाइल पे भी शूट कर सकते हो। 2-3 चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला, आपका रेजोल्यूशन ऑन कर दो 4K का। आजकल लगभग हर मोबाइल में 4K आ चुका है। 4K रेजोल्यूशन सेट हो गया, उसके बाद आपको कंपोजिशन पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए। मतलब फ्रेमिंग, कौन सा जैसे सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कौन सा फ्रेम पे है, वो थोड़ा समझना चाहिए। जैसे आप ये फ्रेम देख रहे हो यहाँ पे, मैं यहाँ इसके मिडिल पे हूँ, हो सकता है मैं साइड पे भी हो सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको ये पीछे जो स्क्रीन है इसको अगर हाईलाइट करना है तो सब्जेक्ट को साइड में रखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं चाहूँगा तो ये वीडियो का एक क्लिप निकाल के 15-20 सेकंड का उसको भी सेल आउट कर सकता हूँ। ये भी एक स्टॉक फुटेज हो सकता है, ठीक है। ये यहाँ पे लाइटिंग पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, कौन सा डे लाइट पे शूट कर रहे हो तो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे अभी मैं लाइट लगा रहा हूँ, वो आपको ऐसे थोड़ा सब्जेक्ट का जो भी है उसको हाईलाइट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड थोड़ा क्लियर रखना पड़ेगा, ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ें नहीं रखना पड़ेगा बैकग्राउंड पे, जिसमें आपका जो स्टॉक फुटेज है वो अप्रूव ही ना हो, मतलब बिके ही ना। तो उसके साथ ही साथ आपको कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना ज़रूरी होगा, जो कि इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। आप कोई नॉर्मल सब्जेक्ट को पकड़ोगे तो आप वहाँ पे सेल आउट करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन कोई इंटरेस्टिंग हो गया, जैसे मान लो आप कोई घाट में घूमने के लिए गए हो, कोई ग्रीनरी जगह पे आप घूमने के लिए गए हो, वहाँ का कोई फुटेज ले लिया तो वो ज़्यादा इजीली सेल आउट होगा। जैसे आप कोई मेला में देखने गए हो, कोई बहुत कलरफुल झूला लगा है, पूरा झूल रहा है, तो वो झूले का फुटेज ले सकते हो। जैसे कि कोई इंटरेस्टिंग चीज़ हो गया, तो उसमें वो सारी चीज़ों का सेल होना बड़ा मतलब ईजी हो जाता है। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसका जो वीडियो है जो शूट कर रहे हो उसका स्टेबिलिटी होना जरूरी है। थोड़ा स्टेबल वीडियो होना चाहिए। ज़्यादा शेक होगा वीडियो, हिला हुआ वीडियो होगा तो उसको अगेन सेल करना बड़ा मुश्किल है, वो सेल नहीं होगा, जनरली कोई खरीदेगा नहीं। तो आप कोशिश कीजिए कि आपका वीडियो थोड़ा स्टेबल हो, 4K पे शूट हो और थोड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो और थोड़ा कलरफुल हो। ये 4 चीज़ अगर आप मेंटेन करते हो तो आपका जो फुटेज है वो इजीली सेल हो जाएगा। अब ये सारे स्टॉक फुटेज शूट हो गया, आपके पास आ गया है, उसको बेचना कहाँ पे है, कहाँ पे बेचोगे, प्लेटफॉर्म कौन कौन सा है। देखो, वैसे में आज के डेट में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, लेकिन उसमें कुछ गिना चुना प्लेटफॉर्म है जिसमें अच्छा खासा उनका कस्टमर बेस है, जहाँ पे अच्छे खासे लोग हैं, और वहाँ पे अगर आप पोस्ट करोगे तो आपका सेल होने का चांसेस बहुत है। लेकिन एक चीज़ ध्यान पे रखिए, वहाँ पे आपका फुटेज का क्वालिटी भी वो लोग बहुत चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि आप फुटेज डाल दोगे तो सेल होने चला जाएगा, पहले वो अप्रूवल के लिए जाएगा। एक बार आपका फुटेज अप्रूव हुआ तो उसके बाद जाकर सेल होगा वो। तो वैसे कुछ वेबसाइट है, जैसे कि एक है शटरस्टॉक, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है। दूसरा है एडोबे स्टॉक, एडोबे का खुद का एक स्टॉक वेबसाइट है जिसमें स्टॉक फुटेज मिलता है। एक है स्टोरी ब्लॉक, ठीक है, और पॉन्ट5 एक बहुत बढ़िया स्टॉक फुटेज का वेबसाइट है। और उसके बाद है वीडियो हाइव, और वैसे बहुत सारे वेबसाइट है जिसपे आप सर्च करके उसमें आप आपका फुटेज अपलोड कर सकते हो सेल आउट करने के लिए। एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको बता दूं कि कुछ वेबसाइट अभी ऐसा आ गया है, मान के चलो आप ये 5 वेबसाइट में अपलोड करने में बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है आपका, ठीक है। कुछ वेबसाइट ऐसे आए हैं कि आप उनकी वेबसाइट पे आप आपके फुटेज अपलोड कर दो और वो ये सारे वेबसाइट पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। समझ में आ रहा है ना।
एक थर्ड पार्टी कंपनी है, आप उनको दे दो फुटेज, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगी ये सारे स्टॉक वेबसाइट से, ठीक है। जो भी आपका फुटेज होगा, अगर जो भी उनके थ्रू जो भी सेल होगा उसका कुछ परसेंटेज लेंगे वो लोग, 10 to 15% वो रखेंगे उनका प्रॉफिट मार्जिन, बाकी जो है आपको मिल जाएगा। इसका एक सीधा फायदा ये है कि आपका बहुत सारा टाइम, बहुत सारा हेडेक बच जाएगा। आप बस एक ही वेबसाइट में आप अपलोड कर दो, बात खत्म, वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, 15% के आसपास वो लोग लेंगे, वैसा भी आप कर सकते हो। तो अब बात आता है कितना पैसा कमाया जा सकता है स्टॉक फुटेज से। तो अगर ऑनेस्टली बोलूँ, स्टॉक फुटेज से पैसा कमाने का कोई रेंज नहीं है। पहले मैं क्लियर कर दूंगा आपको, अगर आपको लगता है कि आप एक फुटेज डाल दोगे वो बिक जाएगा, पैसा कमा लोगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत सारे फुटेज डालना पड़ता है, आपको एक प्रोफाइल क्रिएट करना पड़ता है, कम से कम 100-150 फुटेज आपको डालना पड़ता है। उसके बाद कुछ महीना लगता है आपको प्रोफाइल को थोड़ा ऊपर आने के लिए, और एक बार आपके प्रोफाइल ऊपर आने लगा तो आपके फुटेज दूसरों को ज़्यादा शो किया जाएगा, और उसके बाद आपका सेल होने का जो नंबर ऑफ सेल्स है वो ज़्यादा होता जाएगा, और उसके बाद जाके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। लेकिन मान के चलो कि पहले 6-8 महीना आपका कोई वो मतलब ज़्यादा इनकम होगा नहीं। हो सकता है अगर आपका ड्रोन फुटेज हो और बहुत अच्छा फुटेज हो तो आप डे 1 से भी पैसा कमा सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप पैसा कमा ही नहीं सकते पहले दिन से, चांसेस थोड़ा कम है। बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो अपने फुटेज को सेल करते हैं, तो वैसे में ये सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, ये वन टाइम प्रोसेस है, ठीक है। आप बस एक बार, आपको एक दिन बैठो, 15-20 वीडियो या 30 वीडियो आप क्रिएट कर लो। क्लिप 30-30, 40-40 सेकंड का क्लिप होते हैं, वो आप लाइन अप कर दो, वो सारे वेबसाइट में डाल दो, खत्म, ठीक है। अब तक में एक दिन या महीने में एक दिन आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद वो लाइफ टाइम ऐसे ही रहेगा। लाइफ टाइम जब तक वो वीडियो बिकता रहेगा आपको पैसा मिलता रहेगा, सिंपल सी बात है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है ये। जैसे मैं एक क्रिएटर को फॉलो करता हूँ, वो कैनेडियन क्रिएटर है, मैं अभी खुले में नाम नहीं बता सकता उनका, उनको मैं फॉलो करता हूँ। उनका कहना ये है कि वो अपना स्टॉक फुटेज बेचते हैं, और ये सारे वेबसाइट में ही बेचते हैं जहाँ जो मैं आपको पहले बताया। वो उनका प्रोफाइल में कम से कम नहीं तो भी 1400 या 1500 से ज़्यादा स्टॉक फुटेज है, ठीक है। और वो जो स्टॉक फुटेज है वो 2016-17 के टाइम पे वो सेल करते थे। आज के रेट में वो थोड़ा आगे बढ़ गए लाइफ में, तो ये यहाँ से उठ गए हैं, वो खुद का प्रोडक्शन हाउस सेटअप कर चुके हैं। लेकिन वो 2016-17 के टाइम पे वो स्टॉक फुटेज पे काम करते थे, और उस टाइम वो लिस्ट कर देते सारे फुटेज को, जिसका पेमेंट आज तक 2024 में भी उनको मिल रहा है। 2024 में भी अगर कोई फुटेज खरीद रहा है ना, तो उनका वहाँ से पैसा आता है। अब उनके हिसाब से हर महीने उनका कम से कम $300 से $400 वहाँ से आ जाता है, जबकि वो 2016-17 में काम किए थे। उसके बाद काम करना ही छोड़ दिए। अब तक हर महीने $300-400, मतलब कि $300 मतलब क्या हो गया, लगभग 24 से 25 हज़ार रुपया हर महीना बिना कुछ किए आ रहा है, बिना कुछ मेहनत किए। आप एक बार आप मेहनत कर लो, बस आप बैठ के खाओ, ये काम ऐसा है। अगर जहाँ प्राइसिंग की बात आती है और कितना में फुटेज बिकता है, क्या फुटेज बिकता है, उसका एक ओवरऑल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो कि आप एक 4K फुटेज शूट किए हो, जिसका क्वालिटी बहुत हाई है, अच्छा खासा कलर है, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो 30 सेकेंड या 40 सेकेंड का फुटेज के लिए आपको एक डाउनलोड पे आपको $50 से $60 तक मिल जाएगा। लिटरली $50 से $60, ये डिपेंड करता है मतलब आपका फुटेज कैसा है। वरना $10, $15 पे तो पर फुटेज आपको ऐसे ही मिल जाएगा, ठीक है। आप मान के चलो एक ड्रोन का शूट किए हो, उसमें 30 सेकेंड का एक क्लिप है जिसमें कलरफुल एरिया है, बहुत अच्छा खासा मतलब फुटेज है, तो आप पर डाउनलोड ड्रोन फुटेज से आप $50 से $60 आप कमा सकते हो। लिटरली $50 से $60 मतलब 3-4 हज़ार रुपया, ठीक है। इतना आप एक फुटेज से कमा सकते हो। तो मान के चलो कि सोचो अगर आपके पास 500 या 1000 फुटेज हो गया, उसमें आप महीने का 10-15 फुटेज भी सेल हुआ, ठीक है, तो सोचो आपका आराम से 25-30 हज़ार तो ऐसे ही हो गया। और ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, आप एक टाइम बस अपलोड करके छोड़ देना है, उस पर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं। वो अपना चलता ही रहेगा, जब तक डाउनलोड होते रहेंगे आपका पैसा आता रहेगा।
तो बस ये था मोटा मोटा स्टॉक फुटेज के ऊपर। अगर आप स्टॉक फुटेज पे काम करना चाहते हो, एक साइड इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो आप इजीली काम कर सकते हो। अगर आपके पास मोबाइल है, एक ठीक ठाक मोबाइल है, अच्छा खासा, कि तो मैं बात भी नहीं कर रहा हूँ, महंगा फ़ोन की बात भी नहीं कर रहा हूँ, अगर आपके पास ऐसे 20-30 हज़ार वाले कोई भी मोबाइल है, तो उस पर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब देख कर टाइम स्पेंड मत करो। उस पर आप पैसा कमा सकते हो, लिटरली पैसा कमा सकते हो उससे। आपको हैवी एडिटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिनेमाटोग्राफी सीखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टॉक फुटेज अगर आपको समझ में आता है तो आप पैसा कमा सकते हो। लेकिन डे 1 से नहीं, बट हाँ, डे 60 या डे 70 के बाद आप कमा सकते हो। तो गाइस, ये था स्टॉक फुटेज के ऊपर पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा और कुछ जानना है स्टॉक फुटेज के ऊपर तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए। मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर मैं आपको आपका डाउट जो है क्लियर करने को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।